सांस दो है पानी 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 और तुम भी सानी सानी सांस दो है पानी 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 और तुम भी सानी सानी सांस दो है पानी 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 और तुम भी सानी सानी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का नज़ारा है। ये 7 बजे समथिंग ना यहाँ पर मतलब रात भर से बारिश हो रही थी, बट जब मैं उठी थी ना 6 बजे तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर बारिश हो रही, बट मैं 7 बजे जब बाहर आके देखा ना तो क्या मौसम ने अंगड़ाई ली हुई है ना कि मतलब ठंड का सीज़न चल रहा है या मतलब बारिश का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बारिश को एंजॉय करते तो ठंड को भी एंजॉय करते। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। रेडी, मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है और मैं हाथ में ली हूँ आईलाइनर, क्योंकि मैंने ना आज ग्रीन वाला आईलाइनर लगाया हुआ है तो ये हाथ में पकड़ी हूँ और ये रखा हुआ है ब्लैक वाला आईलाइनर, क्योंकि मैंने आज ना आईलाइनर से लगाई हुई है बिंदी। और यहाँ पे पूरा मेरा रखा रहता है डेली रूटीन वाला तैयार होने का सामान। तो मैं यहीं पे तैयार होती तो मैं यहीं से अपना जो होता है ना मोबाइल उठा के आप लोगों से बातें करना चालू कर देती। तो अभी चलते हम पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी पूजा नहीं की हुई तो पहले फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से तो अभी कर लेती हूँ मैं पूजा। और मेरी मॉर्निंग की पूजा यहाँ पर चल रही, तो मैं पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर भगवान जी को अच्छे से साफ़ करके विराजमान करूँगी, फिर मैं दिया जलाऊँगी, फिर रोली चावल चढ़ाऊँगी भगवान जी को। तो सिंपल तरीके से पूजा होती है। मेरे पास यहाँ फ्लावर वगैरह तो कुछ भी नहीं रहते, क्योंकि इधर आसपास कहीं फ्लावर्स ही नहीं है तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ। वरना थोड़ी गर्मी और थोड़ा सा बारिश वाला सीज़न होता है ना तो फिर गार्डन में फ्लावर्स वगैरह भी रहते, बट ऐसे मुझे फ्लावर्स ही नहीं मिल पाते तो फिर मैं नहीं चढ़ाती हूँ, मैं नॉर्मल ही पूजा करती हूँ। तो पीछे लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है ना, वॉलपेपर और लाइटिंग का जो कॉम्बिनेशन है ना अच्छा लग रहा है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। पूजा आप लोग भी आशीर्वाद ले लो भगवान जी का। तो बस मेरा पूजा हो गया, अभी मुझे बनाना है नाश्ता, तो फिर थोड़ी देर से बनाती हूँ नाश्ता। और ये एज़ यूजुअल अभी यहाँ पर सो रहे हैं और अभी मैं आप लोगों को बादल का वेदर दिखाती हूँ कितना अच्छा हो रहा है। मैंने आप लोगों को ना आगे क्लिप जो दिखाई थी ना वो मॉर्निंग की ही क्लिप थी। तो मैं जब उठी थी ना तो इतना भयंकर बारिश हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं शूट कर लेती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना तेज़ यहाँ पे बारिश हो रहा है। और ये देखो यहाँ पे बारिश की वजह से पूरे रोड कैसे हो गए और यहाँ पे घर बन रखा हुआ है। और ये ना पैरदानी को इग्नोर करते ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये गीला हो गया था, यहीं रखा हुआ था तो पूरा गैलरी में ना पानी पानी सा भर गया था। और ये देखो कितना कीचड़ काचड़ सा हो गया, तो कच्चा रोड है ऊपर से पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा ना मतलब नॉर्मल वेदर होने लगा है, तो थोड़ी थोड़ी सी जो धूप होती है ना वो दिखने लगी है, थोड़ी थोड़ी सी दिख रही होगी, कुछ ज़्यादातर तो नहीं दिख रही होगी। और यहाँ पे ना सुबह बिल्कुल तेज बारिश हो रही थी ना, शायद यहाँ पर ओले भी गिरे, बट रात का तो मुझे पता नहीं कि ओले गिरे कि नहीं गिरे। सब लोग बोल रहे थे तो मुझे पता है, वैसे मुझे नहीं पता। और धूप निकलने लगी है, देखो मेरे हाथों से तो पता चल रहा होगा कि धूप अभी मतलब मॉर्निंग के आई थिंक 10 बज रहे होंगे और मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी। मेरे कपड़े वपड़ा सब कुछ धुल गए थे, तो मैं सोची कि चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती। तो मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया हुआ है। और इधर कितना अच्छा लगता है ना, ये पूरे घर दिखते रहते हैं। तो अभी धूप नहीं गिर रही है ना, इस वजह से थोड़ा सा मेरी आंखें भी ना ऐसी वाली बंद हो रही हैं। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ, बना लेते हैं नाश्ता। तो नाश्ते के लिए ना मैंने पोहे गलाए हुए हैं, तो ये रहे मेरे पोहे। तो बस अभी इनको मुझे बनाना है। और मैंने ना इतनी देर में बाहर बैठे थे तो मैंने गाजर का हलवा भी बनने के लिए रख दिया था, तो ये भी बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग गर्मा गर्म गाजर का हलवा और पोहा का जो नाश्ता है वो इंजॉय करेंगे। इसके बाद अभी हनी उठ चुके हैं तो मुझे बेड वगैरह सब अरेंज करना है, तो वो भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। अभी मैं कर लेती हूँ बेड को अरेंज, क्योंकि बेडरूम में अगर बेड ही मैसी सा दिखता है ना तो पूरा बेडरूम ऐसा लगता है कि पूरा मैसी सा हो रखा है। क्योंकि मेन ही होता है बेड को अरेंज करके रखोगे ना तो पूरा का पूरा ऐसा लगेगा कि बेडरूम पूरा अच्छे से अरेंज हो चुका है। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से मैंने चादर को निकाला नहीं है, मैंने झटकारने की हेल्प से झटकार दिया हुआ, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा दोनों हो चुका था। इस वजह से फिर मैंने सोचा चल झटकारने से झटकार देती हूँ। तो मेरा बेड मैंने झटकार दिया। अभी मैं पिलो भी सेट कर देती हूँ। और ये वाली बेडशीट का जो कलर है ना थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, ब्राइट सा कलर है ना, तो थोड़ा सा लुक अच्छा दे देता है मेरा बेडरूम। नाश्ता वगैरह हो गया, उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या बना के रखा हुआ है। तो ये रहे मेरे नमकीन। तो मैंने ना नमकीन बना लिया हुआ है, तो अभी इसको हम लेके चलते हैं। थोड़ा सा गर्म है बट ठीक है, हल्का सा गर्म है। मैं जा रही हूँ ना घर, तो फिर हल्का फुल्का खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं हनी के पास, क्योंकि जनरली क्या रहता है मैं रहती हूँ तो हम कुछ बना लेते हैं तो खा लेते हैं। अब मैं नहीं रहूँगी तो फिर खाना तो वैसे भी वो बाहर ही खाएंगे 2-3 दिन, बट फिर मैं सोची कि चलो हल्का फुल्का कुछ बना देती हूँ तो खा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखो
मैंने ना पेपर में डाल दिया हुआ था नमकीन, और इसको ऊपर से भी अच्छे से कवर कर दिया था मैंने। तो ये ना देखो अच्छे से इसका ऑयल जो था ना वो सूख चुका है, और ये रहे ये वाले नमकीन। तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा पूरा जो मिक्स कर दिया हुआ है, और इसमें जो मकई वाला होता है ना, मकई मूंगफली और चना दाल, वो इसमें मैंने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अभी डाल दूंगी इस वाले डिब्बे में, क्योंकि मैं इसी वाले डिब्बे को हमेशा भर के बनाती हूँ, बट अभी मैंने थोड़ा सा बना लिया था काम चलाओ, कि जब तक मैं रिटर्न आऊँगी जब तक ये चलता रहेगा। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो पहले तो चलिए अब हम बना लेते हैं सब्जी। और आज सब्जी में मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी। बहुत ही कॉमन सब्जी बना रही हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग साथ अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और मेरे मसालदानी में देखो सारे मसाले खत्म हो चुके, तो मैंने ना मसाले कटोरी में निकाली हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म किया, ऑयल में मैंने जीरा, राई और हींग डाल दिया। जब अच्छे से क्रेक हो गए तो इसमें मैंने डाल दिया प्याज। जब प्याज अच्छे से सौते हो गए तो मैंने इसमें जो चॉप की हुई हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया हुआ। और अब इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, और अब मैं इसको अच्छे से सौते करूंगी जब तक मसाले अच्छे से पक ना जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी आलू, जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। वैसे अगर आपको फ्राई नहीं करना हो ना तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, मैंने फ्राई करके डाले। और इसके बाद मैंने डाल दिए हैं मटर, और अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर इसको ढक के अच्छे से पकाऊंगी ताकि मटर अच्छे से पक जाए। वैसे आलू मैंने फ्राई किए थे ना, तो आलू तो ऑलरेडी पक चुके थे, और मेरे को मसालेदानी में ना मसाले भरने, सारे मसाले उसमें ख़त्म हो चुके, तो मैं धुलूंगी। इस वजह से मैंने जो तो मसाले ख़त्म हो गए थे ना, कटोरी में मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पर मेरी सब्जी पक चुकी थी, 10 मिनट में ही ये सब्जी तो अच्छे से पक जाती है। मैंने ढक के पकाया, इसके बाद मैंने धनिया डाल दिया हुआ है, तो मेरी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए रोटियाँ बना लेते। तो बस यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। और आज ना मतलब गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी का जो टेस्ट होता है ना, मज़ा आ जाता है, क्योंकि ऐसा मौका कम ही मिलता है। क्योंकि हम लोग तो दिन में ना खाना, मतलब हमारा जो लंच होता है ना, वो तो हम लोग ऑफिस में ही करते हैं, बट कभी कभी तो हम लोग यहाँ पर मतलब दिन में लंच करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। आज तो दोनों की छुट्टी है, तो दोनों आज मस्त इन्जॉय करेंगे। वैसे मैं पराठा बनाने का सोच रही थी, बट हनी बोले नहीं नहीं रोटियाँ बना लो, गर्मा गर्म घी लगा कर खाएंगे। तो चलिए अभी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। सो हमारा खाना हो चुका है। अब खाने के बाद स्वीट तो बनता है, तो बस वही खा रहे हैं। तो मैं लाइट बंद करूँगा। तो अभी हम खाएंगे गाजर का हलवा। थोड़ा सा मतलब हनी को ठंडा वाला अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा गर्म अच्छा लगता है। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। लो तो बस अभी हम इंजॉय करेंगे गाजर का हलवा। और पीछे देखो घर बन रहा है। तो चलो अभी हम पहले खा लेते हैं गाजर का हलवा। है मैंने खाना भी खा लिया हुआ, और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो मुझे करना है। तो वो मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर रखा हुआ है बैग, एक ये रहा बैग, ये आई थिंक खुला नहीं है, हाँ ये खुल गया। तो ये रहा बैग, और एक बैग ये रहा। तो मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए। तो मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर, क्योंकि मेरे मामा के लड़के की शादी है ना, तो मुझे पैकिंग करनी है। और अभी मतलब कल मॉर्निंग में ही निकलना है मुझे। तो मैं अभी मतलब कल मॉर्निंग में या कल आफ्टरनून में निकलना आई थिंक मुझे। तो मैं ना अभी ये सारी पैकिंग कर लेती हूँ। और शादी के बाद ना मेरी मायके में पहली बार शादी हो रही है ना, तो मुझे जाने में और ज़्यादा एक्साइटेड हो रही, क्योंकि मैं ना हमारी शादी के बाद मैं ना ऐसे कोई शादी में गई नहीं हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और ज़्यादा शादी में जाने के लिए। और अभी शादी हो गई है ना, तो मुझे इंडियन जो वियर होता है ना, मतलब साड़ी वाला, वो मुझे वियर करना पड़ेगा। क्योंकि शादी के बाद अगर किसी शादी में मैं साड़ी ना पहनूं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड है ना, इसको इग्नोर कर देना। तो बस इसमें रखी हुई है मेरी साड़ी। और वैसे भी ना मेरे पास ज़्यादा यहाँ साड़ियाँ नहीं है, 2-3-4 साड़ियाँ ही हैं। मैं वही लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं 2 या 3 दिन के लिए ही जा रही हूँ, और 2 दिन ही मैं साड़ियाँ वहाँ पहनने वाली हूँ। और साड़ी कौन कौन सी वहाँ पे पहनूंगी, जब मैं पहनूंगी तो मैं ऑब्वियसली ब्लॉग शूट करूँगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और बाकी का मैं रख लूँगी सूट, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पर ज़्यादा साड़ियाँ नहीं है। और मैं इंदौर नहीं जाऊँगी, इंदौर वाले मतलब घर नहीं जाऊँगी, इंदौर से होकर ही जाऊँगी, बट इंदौर वाले घर नहीं जाऊँगी ना, तो फिर मेरे पास और साड़ी के ऑप्शंस नहीं हैं। तो यहाँ पर 2-3 जो साड़ियाँ हैं मैं वही लेके जाऊँगी। और ये रहे मेरे बैंगल्स, एक इस बॉक्स में है, और ये रहा मेरा मेकअप बॉक्स। तो ये तो हमेशा का हमेशा ना रेडी रहता है, इसको कभी कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको उठा के सिर्फ बैग में शिफ्ट कर दो। तो चलो अभी मैं फटाफट से पहले पैकिंग कर लेती हूँ, और मैं कल जब निकलूँगी तो फिर आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे मामा का घर कहाँ है। वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो किया हुआ है, बट अभी हम लोगों की जो प्रॉपर तरीके से ट्रेडिशनल शादियाँ होती है ना गांव में, वो शादियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे गांव में कैसे शादियाँ होती हैं।
और मुझे ना मेरी शादी के भी आपके साथ वीडियो शेयर करने हैं, तो अभी सोच रही हूँ जाऊँगी ना घर पे, तो अगर मुझे पेन ड्राइव मिल गई तो मैं लेकर आऊँगी, तो फिर मैं वो भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारे गांव में कैसी गांव की शादियाँ होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो अभी फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बैठ चुकी हूँ और नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी, और फिर ना मुझे शादी के हिसाब से पैकिंग करनी पड़ेगी ना, तो फिर कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो चलो फ़ोन लगा देते हैं ट्राइपॉड में और कर लेते हैं पैकिंग। मैंने कर दी हुई है पैकिंग स्टार्ट, और पैकिंग करते समय ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या रखना है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ यहाँ पे थी नहीं, बट उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि कौन से कपड़े रखूँ कौन से नहीं रखूँ। मतलब साड़ियों में कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे। कुर्ते और सूट तो मुझे ज़्यादा वैसे भी नहीं लेके जाना, वैसे भी मैं 2-3 दिन के लिए ही जा रही हूँ, और अभी मुझे यही पता है कि मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ। बाकी अगर ज़्यादा डेट पड़ जाती तो मुझे पता नहीं है। तो बस मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे रखनी है, कौन सी बैंगल्स रखने हैं, क्या सामान रखना है क्या नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और वैसे भी ना बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शादी से पहले तो मेरे बिट्टू और मैं पैकिंग करते थे ना, तो हाँ एक दूसरे से पूछ के रखते चाहते थे, बट यहाँ पे ना सारी पैकिंग मुझे ही करनी थी। मैंने उसको वीडियो कॉल भी किया था कि तू देख ले कि क्या क्या सामान रख रही हूँ क्या क्या नहीं रख रही, तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। तो बोलती है वो तो आज मार्केट में घूम रही थी अपने फ्रेंड लोग, मतलब मार्केट में कुछ काम से गई थी, घूम नहीं रही थी, तो कुछ काम था उसको, तो वहाँ चली गई, तो फिर मुझे अकेले ही करनी पड़ी, तो समझ में नहीं आ रहा था। और हनी से पूछा तो हनी बोलते हैं कि तुमको जो जो लग रहा है सब रख लो, तुम सब लेके चली जाओ, तुमको जो वहाँ लगेगा वो पहनना। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो बस मेरी यहाँ पर ऐसे करते करते मैंने सारी मेरी पैकिंग कर ली हुई है। चलो अब इस वाले वीडियो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और अब आपसे मिलूंगी मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।